Now, next topic is isomerism in coordination compounds. Isomerism in coordination compounds. अब सबसे पहली बात आपको यह समझना होगा कि आइसोमर्स का मतलब क्या होता है। देखो, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स डिफर कर रहे, स्पेशियल अरेंजमेंट बोलो या फिर पूरा स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ही अलग है, तो उन दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स को आप आइसोमर्स कह सकते हैं एंड फेनोमेनॉन इज कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म. अब as far as coordination complexes are concerned, coordination complexes show two major types of isomerisms, जिसमें पहला होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. लेट्स हैव अ टॉक ऑन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. अब देखो, नाम से आपको पता चल गया होगा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में होता क्या है. इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, याद रखें. दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन या फिर आप फॉर्मूला कह सकते हो. स्ट्रक्चरल फार्मूला उसका अलग होता है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम होता है. अगर ऐसा आपको दिखे दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स में, तो उन्हें आप स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कह सकते हैं. अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में नॉर्मली जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देखा जाता है वो लगभग चार किस्म के होते हैं. देयर आर फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. अब वन बाय वन हम वो चीजें देखेंगे. सो लेट्स हैव टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आप ऐसे भी कह सकते हो. अब इसमें सबसे पहला जो टाइप हम डिस्कस करेंगे दैट हैपेंस टू बी द लिंकेज आइसोमेरिज्म. अब ये लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या चीज है, याद रखना. लिंकेज आइसोमेरिज्म उन कॉम्प्लेक्सेस में आप देख सकते हो जिसमें के जो लिगैंड्स है नॉर्मली एम्बिडेंटेड लिगैंड्स होते हैं. सो एम्बिडेंटेड लिगैंड के वजह से ये आइसोमेरिज्म आप देख सकते हो. अब एम्बिडेंटेड लिगैंड में दो डोनर एटम्स होते हैं. अब लिंकेज में फर्क कब पड़ेगा, देखो, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें एक स्पेसिफिक एटम उसी लिगैंड का लिंक हुआ हो मेटल के साथ, और उसी का जो दूसरा आइसोमर होगा उसमें लिंकेज में फर्क आपको दिखेगा. यानी वहां पे वो जो एम्बिडेंटेड लिगैंड है दूसरा डोनर एटम यूज करेगा लिंकेज के लिए. फॉर एग्जांपल, कंसीडर द कॉम्प्लेक्स CONH3 बाई 3, उसके बाद में NO2. अब NO2 देखो एम्बिडेंटेड लिगैंड है, इसमें वो नाइट्रोजन को भी यूज कर सकता है लिंकेज के लिए और ऑक्सीजन को भी यूज कर सकता है Cl2. अब ये जो कॉम्प्लेक्स आप देखोगे इसका कलर येलो होता है. अब इस कॉम्प्लेक्स की खासियत आप समझ लो कि इसमें कोबाल्ट के साथ नाइट्रोजन का कनेक्शन है. अब ये NO2 एम्बिडेंटेड लिगैंड है. अब इसी का दूसरा जो आइसोमर होगा, so next isomer which can be given is CONH3 by 3 ONO Cl2. अब यहां आप देख सकते हो ये नाइट्राइट फॉर्म है. अब इसमें ऑक्सीजन का कनेक्शन कोबाल्ट के साथ है. देखो, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लिगैंड सेम है, एम्बिडेंटेड. अब इसमें दो डोनर एटम्स होने के वजह से पहले कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट के साथ नाइट्रोजन का कनेक्शन हुआ, और यानी इसने डोनेट किया, नाइट्रोजन ने डोनेट किया पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड इन अनदर केस ऑक्सीजन डोनेटिंग द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द कोबाल्ट. अब इस कॉम्प्लेक्स का कलर होता है ब्लू. यानी आप देखें कि दोनों में कितनी सिमिलैरिटी है. दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है,
लेकिन स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन अलग होने की वजह से हम लोग इसको क्या कह रहे हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब ये दो स्ट्रक्चरल आइसोमर में बेसिक डिफरेंस कहाँ पे बना, लिंकेज में बना। जैसे कि पहले केस में नाइट्रोजन ने डोनेट करा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू कोबाल्ट, एंड इन सेकंड केस ऑक्सीजन डोनेटिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू कोबाल्ट। पहले कॉम्प्लेक्स का कलर येलो, दूसरे कॉम्प्लेक्स का कलर ब्लू, ये दो अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस है, और इन दोनों को आप एक में के लिंकेज आइसोमर्स कह सकते हो। तो ये सबसे पहला स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का टाइप। Now let's have another type. Second type is coordination isomerism. Coordination isomerism. अब देखो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म किस वजह से अराइज होता है। It arises due to the exchange of ligands between the metals present in the complex ions. अब जैसे कि आप कंसीडर करो, नाउ फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं CO NH3/6 एंड CrCN/6, ये कॉम्प्लेक्स है। अब इसमें आप देख सकते हो NH3 लिगैंड इज कोऑर्डिनेटेड विद कोबाल्ट, एंड साइनाइडो Cn- इज कोऑर्डिनेटेड विद क्रोमियम। अब इसी का आइसोमर अगर लिगैंड एक्सचेंज हो जाए तो हमें कुछ ये मिलेगा, CO Cn/6 एंड CrNH3/6। अब आप देख सकते हो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अब दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या दिख रहा, लिगैंड्स गॉट एक्सचेंज। और कोऑर्डिनेशन स्पीयर के अंदर लिगैंड का अगर एक्सचेंज होता है तो लिगैंड के एक्सचेंज के वजह से जो आइसोमेरिज्म प्रोड्यूस होगा, दैट हैपेंस टू बी द कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ये दूसरी वैरायटी थी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। Now let's have third very important type of isomerism, ionization. Ionization isomerism. अब यहाँ पे नाम से आपको पता चलेगा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है। देखें, दो ऐसे आइसोमर्स जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होंगे, डेफिनेटली वी आर डीलिंग विद आइसोमर्स, तो किसी भी आइसोमर का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम होता है। स्ट्रक्चर अलग है, इसलिए हम इसको स्ट्रक्चरल आइसोमर इस हेड के नीचे सीख रहे हैं। अब आयोनाइजेशन आइसोमर में होता क्या है, उस आइसोमर को जब आप पानी में डिसॉल्व करो, ऑन डिसोल्यूशन टू आइसोमर्स फॉर्म डिफरेंट आयंस, यानी अलग अलग किस्म के आयंस वो देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बता सकते हैं, नाउ कंसीडर एग्जाम्पल CO NH3/5 SO4 Br। अब ये आप आइसोमर कंसीडर करो, इसको अगर मैं वाटर में डिसॉल्व कराता हूं ऑन डिसोल्यूशन, इट वुड आयोनाइज इन दिस मैनर। सो इसका आयन इस प्रकार से निकलेंगे, देखो CONH3/5 SO4 प्लस प्लस Br माइनस, दीज आर द आयंस ऑफ इट। अब इसी का दूसरा आइसोमर देखो, ये आइसोमेरिज्म अराइज कब होता है, काउंटर आयन जो है वो खुद पोटेंट लिगैंड भी होना चाहिए। अगर काउंटर आयन पोटेंट लिगैंड है तो दैट हैज एबिलिटी टू डिस्प्लेस अनदर लिगैंड्स प्रेजेंट इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जैसे यहां पे हम देख सकते हैं Br- इज ए पोटेंट लिगैंड। तो अब इसी का, इस चीज का आइसोमर, दूसरा आइसोमर मैं यहां पे निकालूंगा, CO NH3/5 Br। अब इसने इसको मान के चलो रिप्लेस कर दिया, SO4 अब काउंटर आयन बन गया। तो अब इस चीज को अगर आप पानी में डिसॉल्व करते हो तो आपको आयंस मिलेंगे, ये CO NH3/5 Br2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस। अब इन दो कॉम्प्लेक्सेस के तरफ आप ध्यान से देखो, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन अलग है डेफिनेटली, और इनको जब हमने पानी में डिसॉल्व करा तो हमें कुछ अलग अलग आयंस मिल रहे हैं। तो इस प्रकार के आइसोमेरिज्म को, यानी ये दोनों एक में के आयोनाइजेशन आइसोमर्स हो गए। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म अराइजेस व्हेन काउंटर आयन हैज एबिलिटी टू एक्ट एज ए पोटेंट
ligand itself. Now next and final variety is the hydrate isomerism. Hydrate आइसोमेरिज्म. हाइड्रेट आइसोमेरिज्म को आप सॉल्वेट आइसोमेरिज्म भी कह सकते हो. हाइड्रेट आइसोमेरिज्म इज आल्सो कॉल्ड एज सॉल्वेट आइसोमेरिज्म. अब ये जो है, ये कुछ टिपिकल किस्म का आइसोमेरिज्म है. देखिए, अब ये आइसोमेरिज्म आपको तभी दिखेगा जब वाटर सॉल्वेंट के तौर पे इन्वॉल्व होगा. सो दिस arises when water is a solvent. वाटर सॉल्वेंट के तौर पे प्रेजेंट होना चाहिए. और दूसरी बात, जो कॉम्प्लेक्स हम देख रहे हैं उसमें मेटल का वाटर के साथ बॉन्डिंग है या वो वाटर मॉलिक्यूल फ्री वाटर के तौर पे प्रेजेंट है, उस चीज पे निर्भर करेगा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म. सो ड्यू टू बॉन्डिंग of water with metal or not, ये चीज डिसाइडिंग फैक्टर होगा किस चीज के लिए, हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म के लिए. जैसे कि हम लोग यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं CrH2O/6 Cl3. मान के चलो ये एक कॉम्प्लेक्स है, ये एक वो कॉम्प्लेक्स है जिसका कलर होता है वायोलेट. ये वायलेट कलर्ड है. अब यहाँ पे जो एक्वोलिगेंड्स है, देखो मेटल के साथ 6 एक्वालिगेंड्स कनेक्टेड है. अब इसी का आइसोमर, भले ही टोटल मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन मेटल के साथ डायरेक्टली उतने वाटर मॉलिक्यूल का कनेक्शन नहीं है. जैसे कि कंसीडर दिस केस CrH2O/5 Cl2.H2O. अब ये ग्रे कलर होता है, याद रखें इसका कलर होता है ग्रे. अब यहां आप समझ सकते हो कि टोटल मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, ये कॉम्प्लेक्स लो या फिर ये कॉम्प्लेक्स लो. अब डिफरेंस कहां पे आया? इन फर्स्ट केस 6 एक्वालिगेंड्स आर कोऑर्डिनेटेड विद व्हाट, क्रोमियम. लेकिन दूसरे केस में आप देख सकते हैं कि 5 ही एक्वालिगेंड्स क्रोमियम के साथ कनेक्टेड है और एक वाटर मॉलिक्यूल फ्री वाटर मॉलिक्यूल के तौर पे प्रेजेंट है, जिसको हमने कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर शो करा है. सो दीज टू आर हाइड्रेट आइसोमर्स. सो इट वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चरल isomerism shown by the coordination complexes.